नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञान इन हिंदी पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। 15 मार्च स्कंद षष्ठी शुक्रवार की रात करें कपूर लौंग का ये महाउपाय, जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला जाएगा। धन दोस्तों, ये जो शुक्रवार 15 मार्च 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार, और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले एक प्रार्थना है। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। पौष महीने में आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी जाती है। शास्त्र में बढ़े जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वहीं पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के फाल्गुन माह के शुक्रवार के दिन अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से फाल्गुन माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। फाल्गुन माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या भड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं कि इस आप कोई भी उपाय करेंगे। आज साक्षात बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि फाल्गुन शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आपको से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिली होगी, और आप अपने जीवन काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे, जिसके बाद न केवल 15 मार्च 2024 बड़े शुक्रवार के दिन करें कपूर लौंग का ये महा उपाय जीवन के हर जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, ये जो शुक्रवार 15 मार्च 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार, और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले आप सभी से एक प्रार्थना है। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। फाल्गुन महीने आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के ना हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े के दिन किए जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी हो वो पूरी हो सकती। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वही पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्रवार के दिन बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। माह में वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके
हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, आज साक्षात बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि पोष एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन मानिए सिर्फ 1 दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे। इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको लेना है पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको किसी भी मंदिर जाना है। महादेव जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यहां करने के बाद ये राख बन गई है कपूर और लौंग की इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे पोष गुरुवार तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। अगर आप यह करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वो महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों, नौकरी हासिल का महा उपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पोष किसी भी समय, सुबह से शाम किसी भी समय लोग चाहिए महादेव जी के मंदिर में और मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने भर से महादेव जी महाराज की वो आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी वो लग जाएगी। तीसरा है बंद पड़े व्यापार चढ़ाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको चढ़ाया जाता है बूंदी काया का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है, परंतु सबसे बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग महादेव जी महाराज को चढ़ा रहे हो उसमें एक तुलसी ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझा जाता है। तो इस 15 मार्च 2023 के बड़े मंगल के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रख करके महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा करने से मान के चलिए आपका बंद पड़ा अपार चल पड़ेगा। चौथा, अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, अगर आप लोग के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों, लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका मिल रहे है, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़, ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली देते वक्त आप लोग मूली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के भी महादेव मंदिर में महादेव जी अर्पित कर दे। इतना अगर आप कर दे तो यकीन मानिए, लंबे समय जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इतना कन्या भर से महादेव जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप हैं कि तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए, उसमें वृद्धि हो,
तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सा उपाय बताया गया है, जैसा आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। लाल गुलाब की माला महादेव जी को चढ़ाई गई है। इसी से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में धन आएगा, उसमें बहुत से वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको बताना है। परंतु ये उपाय कठिन है दोस्तों। आपको शुक्रवार, सभी शुक्रवार को, मतलब ये 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, 5 शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आपको पीपल के पत्ते को तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी और यही को चढ़ाना है। अगर आप फाल्गुन महीने के सभी शुक्रवार को ये उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। कई तरह पौधे के बारे में आयुर्वेद के आर्ष मुनि ने कहा है कि अकेला ही सब हाथी जितना बल दे सकता है, जीवन की दशा ही पलट सकता है, अति धनवान और यवनवान बना सकता है। दोस्तों, ये पौधा आपकी रात हसीन कर देगा। इसका एक पत्ता खाते ही आप रात भर कुश्ती खेलोगे। ये हमारे नीचे वाले हिस्से पर गजब की गर्मी पैदा करता। मर्दों के लिए पावरफुल टॉनिक है। दोस्तों, इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजरअंदाज ही किया होगा। परंतु यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत ध्यान से देखिए। इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी। अगर आपको कोई भी रोग है, वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, ये पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड समझा गया है, एक हीरा पौधा समझा गया है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में वह आपको जानकारी देंगे जो आप रुपए खर्च कर देंगे, तब भी आपको ये नहीं मिलेगी। परंतु इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया, तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में, मुफ्त में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा समझा गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप समझा गया है। आपको बता, आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्य हो उन लोगों का, उन गुरुओं का, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया है कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की इज्जत बिल्कुल नहीं है। परंतु आपको बता दें, चाहे योगा हो, चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहाँ से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुखमय जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए, आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा, आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के इस पौधे में दिव्य ताकत होती है, ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिसे आपके घर में अगर कलह क्लेश होती है वह चली जाएगी, आपके घर में भूत प्रेत है वह भाग जाएगा, एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है गूलर। इसको महाबली भी कहा जाता है। गूलर महाबली नाम से स्पष्ट है कि यह अत्यधिक इसमें बल होता है। मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता, मर्द के द्वारा। इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव लेती है। आपको बता दें, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो गूलर का पौधा जो होता है, उसमें मर्दों के लिए काफी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें,
कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई होती रहती है। उसके लिए भी यह पौधा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं दोस्तों। गूलर का फल खाने में जितना अच्छा लगता है उसके उतने ही फायदे भी होते हैं। अंजीर की तरह दिखने व इस छोटे से फल में कई तरह की खूबियां होती हैं। ये छोटे से दिखने फल में भरपूर मात्रा में औषधीय गुण मौजूद होते हैं। गूलर सेहत संबंधी कई परेशानियों के काम आ सकता है। गूलर फल में प्रोटीन, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस ये सभी तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों के चलते गूलर फल खाने के लाभ हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इसका फल मिलता है तो 3 से 4 फल रोज खाया कीजिए। इसके फल को आप अच्छे से धोकर साफ करके ही खाया कीजिए। आप यकीन मानिए, आपकी शारीरिक ताकत बढ़ा देगा। ये मधुमेह यानी डायबिटीज का स्तर कम करता है, कब्ज को दूर करता है, दस्त को रोकता और कमजोरी दूर करता है। इस पौधे में 10 हाथी का बाल होता है। इसकी छोटी सी जड़ों को पहले आप निकालकर धूप में सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद इसकी जड़ को ताबीज में भरकर उसके साथ तुलसी की भी सूखी लकड़ी को यानी कि दोनों को ताबीज में डालकर गले में पहन लें। आप यकीन मानो दोस्तों, इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। शास्त्रों में लिखा, गूलर वृक्ष में और तुलसी में साक्षात नरसिंह देव, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी वास करती है। इसलिए जिसके गले में भी यह जड़ होती है तो मृत्यु के बाद उसे नर्क नहीं जाना पड़ता है। वह भगवान के धाम में जाता है और सुख भोगता है। साथ ही लक्ष्मी नारायण की तरह पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। और यह शास्त्रों में प्रमाणित बात है, सच्ची बात है। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता, तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए और घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो या एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और रखते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का जप करते रहिए। किसी बुक में तुलसी पत्ते के साथ दोनों को दबाकर अलमारी के ऊपर रख दें और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। नकारात्मक ताकत है जो आपके घर में होगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती है, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का आवाज है, आपको रात में डर लगता है, क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती, कोई बुरा साया आती है किसी आत्मा के कारण, तो आप लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए और उसमें एक हनुमान चालीसा की छोटी सी पुस्तक भी रख लीजिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करके इसमें हनुमान जी के शरीर में लगा हुआ थोड़ा सा सिंदूर निकालकर इसमें डाल के घर के मुख्य दरवाजे में बांध दीजिए और रोज इस पोटली की पूजा कीजिए। इसके नाम की एक दीपक सुबह शाम जलाया कीजिए। रोज आप यकीन में मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी बुरी ताकत काम करने से रोक रही है तो वह नष्ट हो जाएगी। बुरी शक्तियां घर से भाग जाएंगी। घर परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। आपका भाग्य साथ देने लगेगा। आपकी तरक्की बढ़ जाए, उसमें यह पौधा आपकी मदद करेगा। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। गूल और पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा है दोस्तों। आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, आपको ऐसी जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। दोस्त, अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। जड़ी बूटियों का इस्तेमाल पुरातन समय से किया जा रहा है। आज हम आपको जिस पौधे के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में कई बातें सुनी होंगी, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि ये पौधा आपकी रात हसीन कर देगा। इसका एक पत्ता खाते ही आप रात भर कुश्ती खेलोगे। ये हमारे नीचे वाले हिस्से पर गजब की गर्मी पैदा करता है। मर्दों के लिए पावरफुल टॉनिक है ये दोस्तों। इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजरअंदाज ही किया होगा। परंतु यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद
आप इस पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत देख लीजिए, क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी, और अगर आपको कोई भी रोग है, वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, यह पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड समझा गया है, एक हीरा पौधा समझा गया है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, परंतु आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इस पौधे के बारे में वो आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, तब भी आपको ये नहीं मिलेगी। परंतु इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया, तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में मुफ्त में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा समझा गया है, इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप समझा गया है। आपको बता दें, आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्य हो उन लोगों का, उन गुरुओं का, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की इज्जत बिल्कुल नहीं है, परंतु आपको बता दें, चाहे योगा हो चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहां से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुख जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए, आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा, आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के लिए परेशान है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। एवं इस पौधे में दिव्य ताकतें होती हैं, ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में अगर होती है वह चली जाएगी। आपके घर में भूत प्रेत है, वह भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबला से नाम जो है वह स्पष्ट है कि यह अत्यधिक इसमें बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव लेती है। आपको बता दें, अगर आप किसी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो पौधा जो होता है, ये पूर्ण रूप से सिक्योर होता है, सुरक्षित पौधा होता है। इसकी जड़िएच को आपको तोड़ दिखना है, अच्छे से धो लेना है, इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बनाइए। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें यह रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ मिलाकर रोटी में लगाकर खाया तो आपका शरीर लोहे जैसा, वज्र जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती है और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति भी होगी। और यकीन मानिए, संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है, तो वह जरूर होगी। यह पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। पौधा जो होता है, उसमें के लिए काफी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी LD ढाई होती रहती है। उसके लिए भी यह पौधा आपके बहुत उपयोग हो सकता है, उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इसकी जड़ में 10 हाथी का बाल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद का जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लें। आप यकीन मानो, आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी,
जो काम आपका पत्नी के 7 सेकंड में होता था, वह काम आपका भर लग जाएगा। आपकी टाइमिंग कई गुना बढ़ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इतना समय तो पत्नी को जरूर देना चाहिए दोस्तों। इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए। वो किताब छोटे से ईंटें से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती थी, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावना ये आती किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल कपड़ लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए, और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए। अब यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत काम करने से रोक रही, आपके भाग्य को रोक रही है, उसमें यह पौधा आपकी मदद करेगा। और यह बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा है दोस्तों। आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, आपको ऐसी जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के सबसे मजबूत पौधों में समझा गया है। आपको अगर नहीं पता है तो बता दें, प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, क्षत्रिय भाई बहन थे, गुज्जर भाई बहन होते थे, सनातनी लोग होते थे, पूजा पाठ करने वाले स्वामी लोग होते थे, वो अति वाला पौधे को अपने पास जरूर रखते थे। अति वाला पौधा उनके पास हमेशा रहता ही रहता था। इसका पाउडर जो प्राचीन समय के राजा महाराजा होते थे, वो सेवन के रूप में जरूर लेते थे। सुबह दूध के साथ लेते थे, शाम को रोटी के साथ लेते थे। आपको बता दें, हिंदू पुराणों के हिसाब से अतिबला का जो पाउडर है वो आपके लिए अमृत समान होता है दोस्तों। इसको आप सुबह से दूध के साथ ले लेते हैं। आधा चम्मच, यकीन मानिए, हर रोग जो आपके शरीर में है वो आपसे दूर चला जाएगा। अगर आपने इसको रोटी के साथ घी में लगाकर खा लिया, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका शरीर जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा, हड्डी लोहे के समान हो जाएंगी। आप अगर बहुत कमजोर है, आपकी कमजोरी आपसे दूर हो जाएगी। आप निर्बल तो बली हो जाएंगे। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक ऐसा पौधा समझा गया है जो दिव्य ताकत रखता है, साइंटिफिक ताकत रखता है, आयुर्वेदिक ताकत रखता है। आपको सिर्फ इसका सही उपयोग करना है। अतिबला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे अक्सर त्रिफला की एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिफला 3 जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है, आमवला, हर्द और बहेड़ा। अतिबला को आम तौर पर त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक समझा जाता है, क्योंकि इसमें अन्य 2 जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक औषधीय गुण होते हैं। अतिबला में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। पाचन में सुधार, अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। अतिबला में एंटी अनऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये संक्रमण से और बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। कैंसर से बचाव, अतिबला में कैंसर विरोधी गुण होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकते हैं। ये विशेष रूप से कैंसर और कैंसर के लिए लाभकारी है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसमें एंटी डायबिटीज गुण होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ये मधुमेह के रोगियों के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार हो सकता है। वजन घटाने में मदद करता है। अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। यह भूख को कम करने और चयापचय को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अतिबला को आमतौर पर चूर्ण कैप्सूल या टिंचर के रूप में लिया जाता है। इसे भोजन के साथ, भोजन के बिना लिया जा सकता है। अतिबला एक सुरक्षित और प्रभावी जड़ी बूटी है
जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है दोस्तों। हालांकि किसी भी नए आहार पूरक को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। अतिबल्ला के कुछ विशिष्ट उपयोग और लाभ त्वचा के लिए। अतिबल्ला में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार रखने में मदद करते हैं या मुंह से झुर्रियों और अन्य त्वचा की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकती है। बालों के लिए अतिबल्ला में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह बालों के झड़ने समय से पहले सफेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। मूत्राशय और गुर्दे के लिए अतिबला में मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो मूत्राशय और गुर्दे को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, यह मूत्रपथ के संक्रमण, मूत्राशय की सूजन और अन्य मूत्राशय और समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। हृदय के लिए अतिबला में हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। ये रक्तचाप को कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अतिबला का यदि कच्चा रस, आधा चम्मच कच्चा रस बालों में जो तेल लगाया जाता है उसमें मिलाकर लगाया जाए तो गंजे के सर पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अतिबला महाबला बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है कि बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है, आपको शक्तिशाली बना सकती है। 10 हाथी का बल आप में आ सकता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, परंतु इसके गुण और साधारण हैं। अगर ये आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक उपाय किस तरह से इसका से हिस्से का उपाय होता है। अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल हासिल हो जाएगा। खाने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं जो कि हमें कई तरह के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। परंतु वीडियो में देखकर क्या आप इसे समझ सकते हैं? तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लठजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, परंतु ये निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग बहुत इसका उपाय होता है।